बस एक कदम दूर है हम अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने से। ऑल थैंक्स टू साउथ अफ्रीका, जिस तरीके से कल उन्होंने वेस्ट इंडीज को धूल चटाई है। और फिर उसके बाद हमारा जो मैच था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसमें हमारे बल्लेबाजों ने भाई बहुत बखूबी तौर पे परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ना थोड़ा सा कंसर्न हूं मैं, मतलब ज्यादा नहीं हूं बट थोड़ा सा जरूर हूं मैं अपनी बॉलिंग को देखकर। बिकॉज पता है, अब अगर मैं कल के मैच की बात करूंगा तो मैं शुरुआत करूंगा यहां पर पहले हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस से। सबसे पहले तो कल डिसीजन आया यहाँ पर कि आपके रिंकू सिंह, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज सुबह ही न्यूज़ आई है कि अपने फादर वो खो चुके हैं। स्टेज 4 कैंसर था रिंकू सिंह के फादर को। एंड आई डोंट नो हाउ टू सम दिस अप बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर रिंकू सिंह। एंड कल वो उनके चेहरे पे नज़र भी आ रहा था। एंड पता नहीं क्यों इस पीरियड के बीच में रिंकू सिंह को छुट्टी नहीं दी गई। आई स्टिल कैन नॉट बेसिकली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रिंकू सिंह को वापस आना पड़ा। और रिंकू सिंह को यहाँ पर कल हमने देखा एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर कल फील्ड करते हुए। आई जस्ट विश रिंकू सिंह के फादर की आत्मा को शांति मिले एंड रिंकू सिंह इस डिफ़िकल्ट टाइम से स्ट्रांगली बाहर निकलें एंड एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करें नेशनल टीम में जब भी वो वापस आने के लिए तैयार हों। बट राइट नाउ भाई इंडियन टीम ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है एंड अब उनका रास्ता टू द सेमीफाइनल सिर्फ एक ही तौर पे रुक सकता है, और वो है अगर वो वेस्ट इंडीज से नहीं जीतते हैं। अब यहाँ पर नेट रन का कोई सीन नहीं है, बिकॉज वेस्ट इंडीज अगर जीत जाती साउथ अफ्रीका से तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ते, नेट रन रेट की बात होती, डिफरेंस कितने से जीतना था हमें उसकी बात होती। लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जीतना है ना। अगर मैं आपके सामने ये स्कोर कार्ड रखूं तो कल भाई आपने देखा कि हमने संजू सैमसन को नंबर 1 मतलब बेसिकली ओपनिंग स्लॉट पे पुश किया, टीम में वापसी करवाई उनकी। और उसके बाद नंबर 3 पर आए ईशान किशन और सारे ही बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी तौर पे अदा किया। संजू ने जो परफेक्ट स्टार्ट की ज़रूरत थी हमें पिछले इतने सारे मैचेस से, वो प्रोवाइड किया। 15 में 24 बनाए, लेकिन वो बहुत ही इंपैक्टफुल 24 थे क्योंकि पावर प्ले में हमने यहाँ पर 80 रनों का स्कोर रख दिया था 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद अभिषेक शर्मा जो इस पूरे वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर टोटल फ्लॉप रहे थे, कल उन्होंने जिम्बाब्वे को आड़े हाथों लिया। और पता है लोग बोलेंगे कह रहे यार जिम्बाब्वे ही तो थी, इतना क्या बड़ा कारनामा कर दिया। भाई ये सेम जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को, ये सेम जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा के आई थी ग्रुप फेज में। एंड ये सेम जिम्बाब्वे यहाँ पर, अब लोग बोलेंगे बट वो 100 रन से ज़्यादा हार गए थे आपके वेस्ट इंडीज़ के आगे। हाँ बिल्कुल हारे थे, बट यहाँ पर उसमें भी आपकी जिम्बाब्वे ने एक फाइटिंग टोटल पुटअप किया था। जहाँ पर ठीक है, अगर कोई नॉर्मल गेम होता, अंडर 190 180 का गेम होता तो सिर्फ वो 20 25 30 रन से हारते। बट क्योंकि वेस्ट इंडीज ने रखा ही बोर्ड के ऊपर 250 प्लस का स्कोर था, तो वो मार्जिन ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन कल यहाँ पर आप देखोगे तो भाई आपके ईशान किशन ने भी 24 में 38 खेली आके। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 13 पे 33 रन की पारी खेली, जो बहुत ज़रूरी था क्योंकि इंडिया अगर बड़ा टोटल रखने वाली थी तो उसके लिए हर बल्लेबाज को कॉन्ट्रीब्यूट करना। और पता है सबसे इंपैक्टफुल इनिंग्स कल किसकी थी? इट वॉज नॉट हार्दिक पांड्या, इट वॉज तिलक वर्मा। फ्रॉम द गिव एंड गो यहाँ पर पहली बॉल से ही यहाँ पर बाउंड्री से शुरुआत की थी आपकी तिलक वर्मा ने। एंड वो जितने भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, जितने भी यहाँ पर आप बोलोगे हमारे एंड से मेरे एंड से जो गिले शिकवे थे ना कि अरे यार तिलक यार मुंबई के लिए तो आप इतना स्लो नहीं खेलते, मुंबई के लिए तो आपका स्ट्राइक रेट यहाँ पर 140 148 150 165 रहता है, तो फिर आप इंडियन टीम के लिए इतना स्लो क्यों खेल रहे हो? तो कल उसका भी जवाब दिया यहाँ पर। महज 16 गेंदों पे 3 चौके 4 छक्कों की मदद से 44 रन बनाए हैं। हो सकता है अगर एक बॉल और मिल जाती तो वो भी अपनी 50 पूरी कर लेते, लेकिन 275 की स्ट्राइक रेट पे बनाए गए ये रन्स इंडिया को हेल्प करके गए और इंडिया ने 256 रनों का टोटल रखा बोर्ड के ऊपर, जो कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट टोटल है। 2007 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंका ने ओमान के अगेंस्ट यहाँ पर या कनाडा के अगेंस्ट यहाँ पर आपका 260 का टोटल रखा था उस इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप में। और उसके बाद यहाँ पर आपके कल के मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 256 रन बनाकर आपकी टीम ने सेकंड हाईएस्ट जो टोटल था इन अ वर्ल्ड कप वो रजिस्टर किया है। लेकिन पता है मेन कंसर्न क्या रहा मेरा? मेन कंसर्न था मेरा ये, जो आप देखोगे हमें बाद में देखने को मिला, क्योंकि आपने देखा कल अगेन मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्न जो थी कि हाँ बैटिंग विकेट था, बट हमारे किसी भी बॉलर ने विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालने की सोची ही नहीं। फील्डिंग हमारी कल डिसेंट थी, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, इट वाज मतलब मेरे हिसाब से इन दैट ओके वाला ट्रेजेक्ट्री। बट अगर आप देखोगे अर्शदीप वाज रॉक सॉलिड, बुमराह वाज आल्सो मेरे हिसाब से गुड। बट बुमराह ना नाउअडेज व्हाट आई सी फ्रॉम बुमराह इज कि भाई बैट्समैन कहीं ना कहीं टारगेट कर लेते हैं बुमराह को बाउंड्रीज वगैरह के लिए, एंड वो बड़ा शॉकिंग था। बट मेरे लिए मेन कंसर्न है कि भाई हमारे वरुण चक्रवर्ती को
आजकल जो बैट्समैन है वो पिक कर पा रहे हैं। आजकल आप देखोगे तो उनकी डिलीवरीज इजीली यहाँ पर रीड हो रही हैं। साउथ अफ्रीका वाले गेम में भी दे वेंट अगेंस्ट आर मेन बॉलर जो स्पिन कैटेगरी को हैंडल करते हैं, वरुण चक्रवर्ती, और कल के मैच में भी जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने यहाँ पर अच्छे तरीके से वरुण की डिलीवरीज को डील किया। अब कंसर्न जो मेरा था वो था शिवम दुबे को ओवर देने का क्या रीजन था। इज इट बिकॉज कि आप यहाँ पर बड़े मैच से पहले शिवम दुबे को एक तरीके से यूज करके देखना चाहते थे कि शिवम दुबे कहीं अवेलेबल होंगे भी अगर बॉलिंग की बारी आती है या नहीं, और कल शिवम दुबे ने बता दिया कि नहीं भाई, ही इज नॉट रेडी, बिकॉज दोनों ही ओवर और दोनों ओवरों में नो बॉल्स डाली हैं, दोनों ही ओवर भर भर के यहाँ पर वाइड डाली हैं। आपने बाउंड्रीज कंसीड की वो तो चलो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ पर एक्स्ट्रास दे रहे हो, वो बड़ा कंसर्न था। बिकॉज अगेन 2 नो बॉल पे 2 फ्री हिट, लेकिन उसके बाद में उन नो बॉल्स के बाद 2 लगातार वाइड भी फेंकी गई आपके शिवम दुबे के एंड से। अब यही टारगेट अगर 180 मतलब 190 205 के आसपास होता तो शायद यहाँ पर हमारा अप्रोच भी गेम को लेकर अलग होता। बट अब लोग इस चीज़ को इस बात से डिफेंड करेंगे यार बैटिंग पिच थी, बैटिंग पिच होगी, बिल्कुल होगी, बट आपका बॉलिंग अटैक दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग अटैक है। क्योंकि आज के टाइम में आपके पास अर्शदीप है जो मतलब आप देखोगे तो रेगुलर विकेट टेकिंग बॉलर है, आपके लिए वो भले ही 40 रन दे रहा है लेकिन 2 से 3 विकेट निकाल रहा है। आपके पास जसप्रीत बुमराह है जो इकोनॉमिकल है और जो विकेट टेकिंग बॉलर की एबिलिटी रखते हैं, एंड आपके सबसे बड़े मैच विनर अगर हम बॉलिंग कैटेगरी में बात करें। फिर आपके पास हार्दिक पांड्या जो गेंद और बल्ले दोनों साथ आपका कमाल करते हैं। फिर आते हैं आपके अक्षर पटेल जो, अब वही वाली बात है, देखो कल के मैच में आपने अक्षर को यूज़ किया और अक्षर ने आपको वो आउटपुट दिया। आपने क्या सोच के क्या समझ के यहाँ पर अक्षर को अफ्रीका गेम से बाहर रखा था? बिकॉज अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि आईपीएल में वॉशिंगटन सुंदर आपके गुजरात के ग्राउंड पे खेलते हैं तो ही इज़ वेल थरो विद द कंडीशंस, तो भाई अक्षर का भी वो होम टर्फ है, अक्षर का भी जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो उनका होम टर्फ है। तो मुझे उसका लॉजिक तो समझ में ही नहीं आया। और कल अक्षर ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कंसिडरिंग कि आपके जो मेन बॉलर्स थे वो भी उसी रन रेट पे या इकोनॉमी पे रन्स लुटा रहे थे। बट हाँ भाई इन सब के बीच में ना एक खिलाड़ी है जिम्बाब्वे से जिसकी बात होनी चाहिए, ब्रायन बेनेट। इस पूरे वर्ल्ड कप में ब्रायन बेनेट का जो एवरेज है वो है 277 का। एकमात्र फिक्चर जिसमें वो आउट हुए वो था वेस्ट इंडीज वाला, वरना पूरे इस वर्ल्ड कप में वो नॉट आउट ही जाने वाले थे। एक शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने यहाँ पर श्रीलंका के अगेंस्ट, एक बहुत ही प्यारी इनिंग्स खेली थी उन्होंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और कल ऑलमोस्ट सेंचुरी बनाने वाले थे। हो सकता है अगर एक आधा डिलीवरी और दे देते यहाँ पर शिवम दुबे तो सेंचुरी हो भी जाती। बट कल जिम्बाब्वे ने एक बहुत ही, मैं बोलूँगा, फाइटिंग यहाँ पर स्पिरिट शो की। उनकी बॉलिंग बहुत एवरेज थी क्योंकि हमने उनके बॉलर्स को बिल्कुल ही ऑल ओवर द पार्क स्मैश किया है, छक्के चौके। कल ऐसा पहला मैच है जब पूरी टीम इंडिया ने परफॉर्म किया बल्ले से, वरना इस पूरे वर्ल्ड कप में हम एक गेम ऐसा नहीं ढूंढ सकते जहां पर हमारे बल्लेबाजों ने हमें हर लेवल पे परफॉर्मेंस दी हो। बट कल के मैच में वो बात थी। कल यहाँ पर बस एक ही चीज़ जो थोड़ी सी नेगेटिव लगी वो थी हमारी अप्रोच टू द गेम, और कप्तानी मुझे थोड़ी कमज़ोर लगी कल सूर्य कुमार यादव के एंड से। और सिर्फ कल के मैच में ही नहीं, इवन साउथ अफ्रीका वाले मैच में मुझे कप्तानी थोड़ी सी कमज़ोर लगी थी। अगर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव उस एंड पे अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो भाई टीम इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। नाउ अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाऊं तो भाई ये है पॉइंट्स टेबल आपकी। अफ्रीका क्वालिफाई कर गई है कल वेस्ट इंडीज़ को हरा के। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया में जो जीतेगा मुकाबला 1 तारीख वाला जो कि खेला जाएगा ईडन गार्डन्स के मैदान पे, वो जाएगा क्वालिफाई करके आपके सेमीफाइनल में। दूसरे ग्रुप से आपकी इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है। आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देती है तो यहाँ पर आपकी न्यूजीलैंड बन जाएगी वो तीसरी टीम जो क्वालिफाई करके जाएगी यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए। और उसके बाद होगा क्या कि पाकिस्तान को एलिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग आप बोलोगे कि 3 टीमें तय हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर हारती भी है तो बड़े ही बहुत बड़े मार्जिन से हारना पड़ेगा न्यूजीलैंड को, तब जाकर यहाँ पर आपकी न्यूजीलैंड जो है वो बाहर होगी इस वर्ल्ड कप से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव में, और यहाँ पर आपकी पाकिस्तान का नेट रन रेट आपका नेगेटिव में चल रहा है। तो वो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। वो कुदरत का निज़ाम और वो सारी चीज़ें यहाँ पर उनको कंटेक्स्ट में लेनी पड़ेंगी। बट इंडिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर, क्योंकि कल आपने देखा कि भाई उनके मतलब अब पता है सीन क्या है, उनके टॉप ऑर्डर तो यहाँ पर बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन भाई उन्होंने जब अपने भेजा ना ऑलराउंडर्स को, सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर्स को, तो वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप कर दी। एंड अब यही वाली बात है कि उनके बॉटम हाफ ऑफ द प्लेयर्स ने जिस तरीके से यहाँ पर आपके 4450 रन बना के दिए हैं, उन्होंने उनको एक बहुत ही रीजनेबल टोटल तक पहुंचा था, जहां पर अगर लेट्स से शुरुआत में रन्स नहीं आते वह आपके साउथ अफ्रीका के और विकेट्स एक आधा गिर जाते तो शायद वो गेम फंस सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
तो हाँ डेफिनेटली आप बोलोगे कि भाई वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी एपिक एनकाउंटर, क्योंकि जो जीतेगा वो आगे जा रहा है। तो दोनों टीमों के ऊपर इक्वल एडवांटेज है, दोनों टीमों के ऊपर इक्वल प्रेशर भी है, क्योंकि दोनों टीमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही 250 प्लस स्कोर करके आई हैं, लेकिन दोनों टीमें ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ी शर्मनाक हार फेस करके आई हैं। तो ये गेम मेरे हिसाब से इज बिगर देन आई थिंक जो सेमीज में हम फेस कर सकते हैं, या अगर हम फाइनल जाते तो वो फेस कर सकते हैं, बिकॉज ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। और अगर इंडिया ये जीत जाती है तो आई थिंक फिर यहाँ पर आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली सेमीज में एंटर करोगे। बट अगर हम हारे तो डेफिनेटली भाई हम वर्ल्ड कप से बाहर है। तो भाई आपको क्या लगा कल के मैच को लेकर? आपके लिए कौन सा प्लेयर ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की? मेरे लिए दैट वाज तिलक वर्मा। और किस एरिया को लेकर आप थोड़ा कंसर्न हो या ज़्यादा कंसर्न हो कि वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ हमें आड़े हाथों ले सकती है? जो भी लगता है भाई बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।